एक जगह आपने लिखा है जीवन न भौतिक वस्तु है न अभौतिक। हाँ, इसमें अभौतिक से क्या अभिप्राय था? जितने भी पदार्थ संसार है वो तो भौतिक हुआ। भौतिक हुआ, रसायन संसार, वनस्पति संसार हुआ। हाँ जीव संसार स्पष्ट है। हाँ ज्ञान संसार स्पष्ट है। हाँ ऐसा चार संसार है। ठीक है। ऐसा क्या नहीं, भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं है। भौतिक रासायनिक नहीं बाबा, नहीं है ये। क्योंकि ये तो अणु परमाणु से अणु बंधन में आता ना, नंबर एक। और दूसरा जो है ना, स्वयं जो है ना अपने आप में स्वयं स्फूर्त रहता है। हाँ। परमाणु की संगठन की आवश्यकता नहीं, स्वयं स्फूर्त करने से काम करता रहता है। इस कारण से उसको रासायनिक भौतिक वस्तु से भिन्न कहा। नहीं, रासायनिक भौतिक से तो भिन्न है। उसमें लिखा है जीवन न भौतिक है न रासायनिक है न अभौतिक है? न भौतिक है न अभौतिक। ना अभौतिक क्या चीज है? उन्हें कहा वो दूसरी किताब में अभी ले आऊंगा। इस तरह से जीवन न भौतिक है न अभौतिक। अभौतिक है। हाँ, ये अभौतिक नहीं है, इसीलिए इस ढंग से कहा। हाँ, तो ये परमाणु ही गठन पूर्ण होकर के जीवन पद में है। ठीक है। इसीलिए अभौतिक नहीं कहना भी बनता नहीं है इसको। हाँ। और दूसरा जो भौतिक तो है नहीं, भौतिक रूप में काम करता ही नहीं। तो अभौतिक किसको कह सकते थे? अभौतिक वही है, व्यापक वस्तु है। सत्ता को ही कहते। ज्ञान और व्यापक वस्तु, इन दो वस्तु को अपन अभौतिक कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट है ना? ये सब बातें कंसिडर कर लिखा है भाई। यही भौतिकता की मतलब। ठीक है। और रासायनिकता में अनेक प्रजाति की वनस्पतियां प्रचुर है। जीव संसार में जो है ना अपने जीने की आशा के अनुसार चलने वाले शरीर, ठीक है ना, ऐसा ही योग्य शरीर रचना बन गए, उससे गुणात्मक परिवर्तन हो गया। तो मानव शरीर बना, मानव शरीर को वह मार काट में लगा दिया। ये तो ये अभी वही इसी के आधार पर तो ये प्रकट हुआ है। ये नहीं होता तो क्या जरूरत थी? पर जागृति क्रम जब हम बोलते हैं बाबा, जागृति क्रम, तो उसमें ये सब होना ही था शायद ना। जागृति क्रम है ही मानव चेतना के पहले प्रकट होता है, उसके बाद देव चेतना, उसके बाद दिव्य चेतना प्रकट होता है। अनुभव में तीनों एक साथ होता है। तो जागृति क्रम जब आप बोलते हैं, इसी को जागृति क्रम कहा है। मानव देव मानव को मानव चेतना में प्रकट होना एक पहला जागृति क्रम। हाँ, वो तो ठीक है ना। हाँ। उसके बाद जो है ना देव चेतना में जागृति क्रम, वो तो दिव्य चेतना में जागृति पूर्ण, यही लिखा है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। वो इसमें लिखा है एक जगह बाबा, ये जनवाद में 165, चैतन्य इकाई की एक प्रजाति होते हुए भी, एक प्रजाति होते हुए भी जीने की आशा के आधार पर अनेक प्रजाति अपने में स्वयं स्फूर्त कार्य गति पथ भिन्न भिन्न आकार का होता है। यह पुंजाकार होता है। पुंजाकार। तो ये जो जितने भी उत्सव है ये सब पुंजाकार के आधार पर है। ठीक है। जीवन का शरीर की रचना के आधार पर है। ठीक है। ये दोनों का सामरस्यता में जीव का वंश बना है। ठीक बताया। बस। तो एक तो उसका जो अलाक चक्र है उसका आकार अलग होगा। ये बात समझ में आती है। गति भी अलग अलग है क्या? गति एक ही है, जीवन का गति एक ही है। किसी भी जीव में हो, मानव में हो, ये सब गति। और जब कार्य भी भिन्न है, इसका मतलब कार्य भिन्न है, प्रवृत्ति भिन्न है। हाँ, तो प्रवृत्ति से कार्य का लेना देना। और इसी में आगे बोलते हैं बाबा, आशा वाली गति, इसी में आगे आप बोलते हैं बड़े चिन्ह लगाए हैं। कहाँ लिखा है वो?
यहाँ शरीर के साथ कि जीवन आशा की गति से गतित होना पाया जाता वो कहाँ पे है? 166 में अभी मिल नहीं रहा। यहाँ लिखा है मेरे पास कि जीवन आशा की गति से गतित होना पाया जाता है। हाँ, आशा गति से, आशा के जो गति होगी उसी गति से जीवन का गति है। तो आशा एक क्रिया है हमारे में। वो क्रिया तो गति ही होता है। तो क्रिया तो गति खेल, क्रिया क्या चीज? तो गति जो है हाँ, ये, तो जब हम ये कहते हैं कि ये एक आशा की गति से गतित होना पाया जाता है, वही बात। तो उससे, और ये गति बहुत तेज है ऐसा भी आप बताते हैं। मनोगति में मनोगति के बराबर होता है बताया है। तो मनोगति का मतलब क्या? जो बाहरी परिवेश में अंशों का वर्तुलात्मक गति है उसकी बात हो रही है? वो तो मन जहाँ तक पहुँचता है कितने देर में, उसको आप स्वयं समझ सकते हैं। इसको अभी तक गणित में बताया नहीं जाएगा। तो बाबा जब हम बोलते हैं कि मन जहाँ तक पहुँचता है इसको हम अपने में देख सकते हैं, तो तात्विक रूप समझ में सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हाँ। लेकिन तात्विक रूप में तो मन कहीं जाता नहीं ना, तो गति का आकलन कैसे होगा उसमें? जो मन का जो गति है कल्पना के रूप में दौड़ता है, प्रभाव क्षेत्र में, प्रभाव के रूप में, जीवन प्रभाव के रूप में, आशा के स्वरूप में दौड़ता है, विचार के रूप में दौड़ता है, इच्छा के रूप में दौड़ता है। 3 दौड़ा। तो दौड़ता है मतलब क्या? कहीं दौड़ता है, दूर तक जाता है, दौड़ने के मतलब नहीं, पर जाता है क्या? फिजिकली जाता है? प्रभाव जाता है तो पुनः वही प्रभाव जाता है। हाँ, प्रभाव जाता है, तभी तो सब इंक्वायरी हो जाती है। माना तदाकार होना, तद्रूप होना, तभी हो पाता। वो भी अपन वहाँ पहुंचे नहीं है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली समझा जाए, समझ करके जीवन में अनुभव करके बताया जाए। इस पे थोड़ा सा बताइए बाबा, जो आप कह रहे हैं कि हमारा अनुभव जो होता है पहले कल्पना है, ठीक है, उसके बाद मैंने साक्षात्कार, उसके बाद तद्रूप, उसके बाद तदाकार। ये अनुभव की पूरा श्रृंखला ऐसा है। उसका पहले स्वरूप यही है जो मनुष्य जो है ना आशा करता है, वहीं से शुरुआत होती है। तो उसमें गति का आकलन कैसे हो? मतलब तो प्रभाव क्षेत्र का गति भाई, प्रभाव क्षेत्र को थोड़ा सा और बताइए बाबा। जैसे प्रभाव, जैसे क्षेत्र जो है ना मनुष्य का है भाई, जो जितने भी प्रभाव क्षेत्र मानते हो यही शब्द रंग और बना ये जो ध्वनि, शब्द, ताप, इनकी बात कर रहे हैं। इसको अपन मानते हैं। तो जीवन प्रभाव को अपन पहचानते ही नहीं। हाँ, ठीक बात। उसको अभी तक उसको सोचा ही नहीं। हम यहाँ रहते हैं, इसका अचोटी का चित्र को हम अपने मन में लाते हैं। ठीक बात। ये प्रभाव क्षेत्र जाता है। तो नहीं, तो बाबा प्रभाव क्षेत्र से ऐसा शब्द, ऐसा इंगित होता है जैसे आपने यहाँ बैठ के अछोटी के बारे में सोचा, तो अछोटी पर कुछ प्रभाव पड़ गया क्या? हाँ, वो प्रभाव हमारा प्रभाव हमारे लिए साक्षात्कार हुआ। अच्छा, उनके ऊपर पर प्रभाव पड़ गया, उसको दो को 4 बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या कहेंगे कि उसका प्रभाव हम पर पड़ गया, ऐसा कहना चाहिए? वो भी ठीक नहीं है। उसका यथास्थिति हम जांच लिए। अच्छा, तो उसका यथास्थिति हमारे पास आ गए, तो इसको आप प्रभाव क्षेत्र कह रहे हैं। हाँ, उसको और क्या कहा जाए कि मनुष्य का और जीवन क्या कहा जाए, उसको भी सोचा जाए। हाँ, पता नहीं, क्योंकि प्रभाव से तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हो गया, वहाँ पर कुछ हो गया। तो जीवन के वो तो फैलाव आपका भौतिक संसार में ऐसे ही है। अच्छा, तो ये एक प्रकार से जीवन के इसीलिए इसमें जो है ना इस मुद्दे में यथावत उसको समझा जाए। ये तो जब अस्तित्व में अनुभव होता है, आप खुद तो उसका प्रमाण होता है। बाबा ये मुर्गी अंडे वाली बात नहीं लगती? जैसे कि मैं समझने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। मान ले रहे हो इसको, मुर्गी ही मान रहे हो, अंडे ही मान रहे हो, पहले ही मान रहे हो, बाद में ही मान रहे हो, वो सब में हम सहमत है। किंतु जैसा जिस बात को हम छुआ नहीं है, उसको जैसा बताया जाता है वैसा कंसीव किया जाए। कैसे किया जाए जब वो शब्द ही हमको इंगित नहीं करेगा? अर्थ शब्द नहीं है, शब्द के अर्थ में मन होता ही है आपके पास, कल्पना होता ही है, इच्छा होता ही है, सारे बात रखा ही है। तो जो मनुष्य में वर्तमान है उसी को वर्णन किया है।
और कोई वर्णन वर्तमान नहीं है उसका वर्णन करने गया नहीं। और मनुष्य को जो है ना जहाँ कहीं भी बैठा रहता है वहां से दूर दूर तक उनका मन जाता ही है, कल्पना जाता ही है, नहीं जाता है, मन जाता है माने कल्पना जाता है। मतलब हम उसके बारे में चित्रण करते हैं, विचार करते हैं, ये भाषा तो समझ में आती है। मन जाता है जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मन कहीं चला गया। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा, हमको ऐसा ही नहीं लगता है। नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहा जाए? आप ये कहना चाह रहे हैं हम इसीलिए अनुभव करने के बाद इस बात पर डिस्कशन किया जाए। अनुभव के पहले इसका डिस्कशन में कभी भी सिर्फ का नसीब फूलने के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। नहीं, इसमें बाबा मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी भाषा बदलिए। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यही बेटा, हर वस्तु की अवस्था में परिष्कृति होती है। अनुभव के बाद कुछ बातें परिष्कृत होते हैं, अनुभव करने की स्थिति में कुछ बातें परिष्कृत होते हैं, और पठन में कुछ परिष्कृति होते हैं, अध्ययन में कुछ परिष्कृति होती है। ऐसे 4 अवस्था में परिष्कृति है। समझ का वो तो है ही बाबा, समझ का परिष्कृति फिल्ट्रेशन 4 जगह में बहुत है। ये धीरे धीरे हो ही जाता है। हर व्यक्ति में पूंजी रहता है ये। तो बाबा आप जैसे कह रहे थे कि इस मुद्दे पे चर्चा हम अनुभव होने के बाद करेंगे। अनुभव बाद में जो बातों को परीक्षण करने की बात, इसमें सत्संग हो सकता है कुछ बातों में, कुछ बातों अनुभव के लिए कुछ बातों में सत्संग होता है। तो अनुभव अभी अनुभव के लिए सत्संग कर रहे हैं जी। तो अनुभव के लिए जो हम सत्संग करते हैं उनपे हमें किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए? क्या अनुभव के लिए जो हम सत्संग कर रहे हैं उनमें कौन से मुद्दे होने चाहिए थे? क्या बिंदु मुद्दे जो है ना, पहले देखो अर्थ तो रहता ही है। जैसा छोटी नाम दिया, छोटी एक जगह है, उसका स्वरूप अपने में बनाए हैं। आप भी देखा है, मैं भी देखा है, ये तो बात हो गई। तो ये जो यहाँ बैठे हैं, अचोटी का ध्यान आता ही है, अचोटी का कार्यक्रम का याद आता ही है। तो इसको जो है ना मन ही पहुँचने से, मन का ही दौड़ से ये बात आ गई, अथवा कल्पना की दौड़ से आ गई, ऐसा हम कह रहे हैं। वो ठीक बात है। हम तो ये पूछ रहे थे बाबा कि इस मुद्दे को अगर छोड़ भी दें अभी, तो हमें आपके साथ अनुभव के लिए अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो किन किन बिंदुओं पे चर्चा करनी चाहिए? इन सभी बिंदुएं अपना यथावत सुनना, उसका अर्थ जैसा है वैसा समझना, शास्त्र में प्रमाणित करने के लिए ये जो है ना, ये सब सहायक है। शास्त्र में प्रमाणित होने के लिए सब सहायक है, इसीलिए इसको लिखा है। अनुभूत होने के लिए सहायक है। ये सभी चीज अनुभव के बाद प्रमाणित होगी, ऐसा भी आशय है। तो जिन सब मुद्दों पे, जिन सब बिंदुओं पे हम चर्चा कर रहे हैं, बता तो दिया वो अनुभव के लिए ये 4 मुद्दा बताया आपको। अच्छा। तो अस्तित्व होता ही है जी। एक उसी में अभी अस्तित्व को पहचानना में है, कितना लोग होंगे कितना नहीं है, उसको बताना पड़ेगा। अब आगे चल करके होगा वो सब। तो उस अस्तित्व ही अस्तित्व रूप में है, ये हम देखा है। उसको जो है ना, कितने स्वीकार है, कितना स्वीकारना शेष है, वो तो पता ही नहीं। ठीक है, एक तो ये घाट, पहला घाट अस्तित्व में है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, और ये 4 बात। इन 4 बात में अनुभूति होना, सहअस्तित्व में रहता ही है हर वस्तु। मानव भी सहअस्तित्व में ही है। ठीक बात है। वो अनुभव में आ जाना, अनुभव में आने के पश्चात ये सभी मुद्दे अपने आप में स्पष्ट होता है। होता है इतने ही है अनुभव। जागृति समझ में आने से जागृति में क्या क्या होता है वो सब पता रहता है। विकास क्रम समझ में आने से विकास क्रम में क्या क्या होता है वो सब पता रहता है। ऐसा बन जाता है वो मसाला। तो ऐसे है, कुल मसाला ऐसा है। उसको जो है ना, अपन ठीक दिन से ध्यान देख करके जो वर्तमान में शब्द है जी, उसका अर्थ है, अर्थ जो है ना प्रकट है ना। ये किस बात के लिए अनुकूल हुआ?
अध्ययन करने के लिए मजबूत होता है मन, उसके लिए अनुकूल हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं है ये इसमें। ठीक है ये। तो आपने कहा कि हमें अस्तित्व सह अस्तित्व रूपी है, अस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, जागृति क्रम जागृति। तो जैसे हम इन मुद्दों पे बात करते हैं, हम कुछ बिंदुओं पे बात करते हैं, जैसे भार क्या है, प्रतिबिंबन क्या है, इसी चार कोने में ही है। तो क्या ये सब सार्थक मुद्दे हैं क्या चर्चा के लिए आपके साथ? ये मुद्दे प्रकट करने के है, प्रमाणित करने के लिए, प्रकट करने की है। हर व्यक्ति प्रकट करेगा, प्राप्त करेगा, इतने ही पंचे सूत्र। पर ये जो बात हो रही बाबा, ये इन 5 सूत्रों के अंदर की ही तो बात है। उसी का व्याख्या इतना होता है वो नहीं, तो व्याख्या तो होता है। हम जो लिखा हूँ ये 5 सूत्र का व्याख्या है और कुछ नहीं। वो तो ठीक है बाबा, बिल्कुल। तो कहाँ आए हम लोग चले थे, आपने कहा कि भाई केवल इन सूत्रों तक की बात करो, पर दिखा कि ये जो बात हो रही थी ये तो इन्हीं सूत्रों में समाहित है। हाँ, वही तो, वो तो पहले से कहा जा रहा है। हाँ। वो तो बात हो गई। वो तो जमीन में समाई हुई जितने भी बात है, अनुभव रूप में जो होता है, क्या होता है, वो 5 सूत्र है। वो तो ठीक है बाबा, उसको हम सर्वप्रथम व्यक्त किया, अभी भी व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना। इन 5 सूत्र अनुभव में आता है। इन 5 सूत्र आने के पश्चात इससे जुड़ी हुई सभी बात प्रकट हो जाता है अपने आप से। आदमी को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हमको अभी जितने भी लिखा हो, इसमें हमारा पास कोई सूचना नहीं था। सूचना न रहने वाले बात को हम लिखा। ठीक बात है। क्या बात है ये अनुभव बल की आधार। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आपको अनुभव हुआ तो ये सारा आपको समझ में आ गया। हाँ, हमको क्या लगता है कि ये जो सारा आपने व्याख्या की समझ में आने से अनुभव होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, क्या करना है हमको? वही तो पता है ना भाई, 4 सूत्र अनुभव करने की वस्तु है, उस पर अपने मन को कंसंट्रेशन करना है। तो वो 4 सूत्र तो हमको ठीक लगते ही हैं, उसमें क्या कॉन्सेंट्रेट, मतलब उसमें ठीक लगना पर्याप्त नहीं, ठीक होना पर्याप्त। हाँ, होने के लिए भी प्रयास है ही। वही हाँ, वो प्रयास में अनुभव ही अंतिम का मंजिल है। तो उसमें फिर सडनली ये सारी बातें एक दिन हमको वही दिख जाएंगी। व्यक्त होने में लग जाता है। वो हमको हुआ ही है, हम तो बैठे ही हों। हमारे पास एक भी सूचना नहीं था, आपको बहुत सारा सूचना भी हो गई। हमारे पास एक भी सूचना नहीं था, उसके बावजूद हम प्रकट किए हैं। आपके पास बहुत सारा सूचना भी हो गई, मूलभूत बात भी समझ में आ जाती है। उसमें अनुभव करने के लिए अपना प्रयत्न जो है ना, कितना होना है उसको सोचना चाहिए। और बाबा आपके पास एक सवाल भी था ना कि सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हो? अभी भी आपके पास भी वही सवाल है। हमारे पास तो एक प्रकार से सवाल ही है बाबा। हाँ, बताइए। आपके साथ यही सवाल है कि हम पूरे बात अस्तित्व कैसा है, क्यों है, इसको समझना है। ठीक बात है। ये सवाल बनता है। अध्ययन का मूल में यही सवाल है। अस्तित्व कैसा है, क्यों है, इसको समझना की बात, उसके आधार पर अनुभव होता है। अच्छा, हम जो पता सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ सोचा, वो तो निषेधात्मक हो गए, उसको कोई वक्त नहीं रहा। और व्यक्त न रह करके क्या होता है वो आ गया हमारे सामने। तो जो हो रहा है हो रहा है, रह रहा है, उसको हम वर्णन किया है। ठीक है ना। उसको अनुभव करने की भी एक भाग है। शिरोभाग जो है वो अनुभव ही। अध्ययन होने के बाद हर सूत्र 5 सूत्र है, उसका व्याख्या करने पर इतना जितना हम लिखा उससे करोड़ों गुना लिख सकते हैं। कितना? करोड़ों गुना। वो तो लिख ही सकते हैं, व्याख्या का क्या अंत है। करोड़ों गुना लिख सकते हैं। कभी कभी कोई अपने कल्पना से बोलते ही हैं, लिखा जा सकता है, इससे अच्छा लिखा जा सकता है, इससे बहुत बढ़िया लिखा जा सकता है, ज्यादा लिखा जा सकता है। ये सब हमको सुना चुके हैं, हम सुन चुके हैं, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं। ठीक है भाई, अनुभव के बाद आप लिखोगे आपके ढंग से। ठीक बात है। ठीक।
अनुभव में जो उपलब्धि है चारे सुख, अस्तित्व में विकास क्रम सहस्त्र, ये विकास क्रम में काल जागृति क्रम जागृति, उसी के आधार पर अस्तित्व को स्थिर रखा है, जागृति निश्चित रखा है, उसके आधार पर पूरे बात को कंप्लीट किया। अब हमको कोई किताब लिखना नहीं है, क्या समझे? अब कोई किताब लिखनी नहीं है। किताब नहीं लिखना। बाबा, आप कई बार कहते हैं कि आपकी प्रक्रिया और हमारी प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है, कि आप रूट से फ्रूट तक गए, प्रक्रिया भिन्न है जाएंगे। वो तो हम ऊट सूट जगह में गए, डामर रास्ता में चलने में क्या तकलीफ, ऊट सूट रास्ता रखा ही है। नहीं, उसमें आप कैसे, आपके लिए निवेदन कर रहा हूँ, ऊट सूट रास्ता आपके लिए रखा ही है और एक डामर रास्ता बना है। नहीं, ये पूछ रहे हैं बाबा कि आप कई बार ऐसा कहते हैं कि आपका रूट टू फ्रूट था, हमारा फ्रूट टू रूट है। कैसे? आपका प्रोसेस रूट टू फ्रूट था, रूट से फ्रूट तक, रूट जड़ से फल तक, रूट टू फ्रूट आप कहते हैं ना? हाँ, रूट से फ्रूट। आप कहते हैं आपका रूट टू फ्रूट था, हम लोगों का फ्रूट टू रूट है। वही तो उसको थोड़ा सा बताइए। इसीलिए इन चारों को जितना विस्तार से आपको सूचना देना है वो दे दिए। उसका अर्थ में जाकर के चार सूत्रों में आओगे, तब वो 4 सूत्र अनुभव होगा। वो करना ही रहे ना, और उसको और फैलाने की बात में जाते हैं, उसमें भी अनुभव होने वाला नहीं है, बातें बात रह जाता है। तो उन्हें फोकस करने की जरूरत है। देखो, अनुभव ऐसा है, प्रमाण ऐसा है। पहले आँखी को बताया था, तो एक 90 डिग्री में, अनुभव जो आता है 180 डिग्री में। अनुभव पूरा 180 डिग्री में जाता है, कोई बचता ही नहीं। इस कारण से अनुभव के बिंदु को इंगित करने के लिए सब अध्ययन की वस्तुएं हैं, ये बात सही है, किंतु ये अनुभव जो होगा वो 4 सूत्र में होगा। उसका व्याख्या इस प्रकार से हम किया हूँ, आप करोगे तो कैसे करोगे, तो देखने को मिलेगा। वो तो अलग मुद्दा है बाबा। ठीक है ना बात, ये कोई गलत है नहीं, ये इस पर सोचना होगा। अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं फैलाव पर जाना नेसेसरली उपयोगी है, ऐसा आप नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसको अनुभव के लिए बात यदि अपना संकल्प है, तब तो ऐसा जाएगा, फोकस होता जाएगा, फैला हुआ को एक जगह में ले जाएगा। यदि केवल प्रमाणित करना है, ऐसा जाएगा। तो ये दोनों प्रत्यावर्तन परावर्तन इसी का नाम दिया है। प्रत्यावर्तन में ऐसा जाता है, सार में जाता है। सार जो है ना 4 सूत्र, 5 सूत्र। अभी भी कह रहे हैं, पहले भी कह रहा था, अभी भी वही बात है, तभी भी वैसे ही रहेगा। उसको छोड़ करके अपन कुछ करना ही पाएंगे। नहीं, ये अच्छी बात हुई बाबा, है ना? ये इस पर ध्यान देने की बात, स्वयं को स्वयं से पकड़ने की बात है। स्वयं को पकड़ने की बात है। इसमें बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला 1 पैसे की नहीं है। गंभीरता से स्वयं को स्वयं पकड़े, जैसा हमारा ये बात थी। सत्य से मिथ्या पैसा कैसा पैदा हुआ, हम पागल हो गए। हमको जीने की जगह ही नहीं रह गए, उसमें तुल गए हम, है ना? उसका परिणाम ये निकला। जबकि उस बात का उत्तर नहीं है ये, सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ, उसका उत्तर नहीं है ये। हाँ, वो तो एक प्रकार से प्रश्न ही आप देखें तो उसका तो बहुत मतलब नहीं है। वो जो सत्य क्या है उसको बता दिया, सत्य से सत्य में क्या चीज है वो भी बता दिया। बोलिए सर। ठीक बता, क्यों आवश्यकता ये भी बता दिया, कैसा ये उपलब्ध होता है ये भी बता दिया। इतना चीजें सारे चीज जब समझाया, उसमें हमको केवल पढ़ने में तो 5 वर्ष लगा हमको, क्योंकि हम मंदबुद्धि वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ा तो पढ़ने में हम भी अभी भी बहुत जल्दी नहीं है,
बहुत धीरे ही बढ़ता है। ठीक है, तो वैसे ही हम हमारे रहता के अनुसार हम पढ़े। वो हम प्रकृति इतना उदार से हमको पढ़ा भी दिया। इसको क्या कहते, इसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाए बताए। कोई सूत्र से संबंधित नहीं, इंफॉर्मेशन से संबंधित नहीं, सूचनाओं से संबंधित नहीं है, कल्पना से संबंधित नहीं, मानव कल्पना से संबंधित नहीं है ये वस्तु। बताओ इसको क्या कहो, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, कैसा सम्मान किया जाए, कैसा वो उसको थूका जाए, क्या किया जाए। यही बस सब बातें हो सकता है ना। इसमें जो है ना मनुष्य की परिस्थितियां ऐसा बदली, मनुष्य को पुनर्विचार करने की आवश्यकता आ चुकी। इधर समझदार का माने हैं, उनको पुनर्विचार करने की आवश्यकता आ चुकी। कम से कम 1% में आया हो, 10% में आया हो, 20% में आया हो, ऐसा स्थिति तो बन चुकी। ऐसा स्थिति बनने के आधार पर ये उपकारी है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। हमारा उत्साह बढ़ने का इतना ही कारण और कोई कारण नहीं।